श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों, हम आप सब भक्त लोगों को भगवान की अमृतमयी कथाओं का पान कराने जा रहे हैं। मेरे मधुसूदन की अमृतमयी कथाओं को प्रेम पूर्वक श्रवण करते रहना। जितना भाव विभोर होकर के उनकी कथाओं का रसास्वादन करोगे, आपके हृदय रूपी सम्राट में भगवान की अमृतमयी कथा जाकर के अमृत की वर्षा करेगी। जैसा कि हमारे महाभारत पुराण में जो धृतराष्ट्र थे वह बचपन से ही अंधे थे, और इसका कारण क्या है, वो अंधे क्यों थे, आपको इस विषय में हम जानकारी अवगत करा रहे कि ये प्रारब्ध की बात है। जब महाभारत पूरा हो गया तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र मारे गए, और पांडवों के पांडु पुत्र केवल 5 थे। 5 में से किसी का एक का भी बाल बांका नहीं रहा। क्यों? कि उन पर मेरे मनमोहन श्याम सुंदर की कृपा बरसती रही, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय दुर्योधन से कहा था भगवान कृष्ण ने कि भाई, एक तरफ तो ये सब योद्धा है, सारी सेना है, और एक तरफ मैं हूं। आप जिसको चाहो आप उसको ले लो, महाभारत का युद्ध होना है। उस समय दुर्योधन ने सारी सेना को मांग लिया। क्यों? कि सेना से ही तो युद्ध जीता जाएगा। ये कन्हैया अकेले क्या करेंगे? अकेले कन्हैया पांडवों की तरफ हो गए और सारी सेना दुर्योधन की तरफ। उसके बावजूद भी कृष्ण ने वहां एक संकल्प लिया कि पूरे महाभारत काल में मैं कभी अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप समझिए कि निहत्थे श्याम सुंदर किस प्रकार से महाभारत युद्ध को जिताते हैं। जब पूरा महाभारत हो गया तो धृतराष्ट्र कृष्ण के पास गए। हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, आप मुझको इस विषय में अवगत कराएं कि मेरे दुश्मन के केवल 5 पुत्र थे और उन 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। अरे मुझे धैर्य हो जाता, अगर किसी एक की भी गर्दन कट जाती तो मुझे तसल्ली हो जाती, लेकिन उन 5 के 5 का कुछ नहीं बिगड़ा, वो सही सलामत स्वतंत्र है। और मेरे 100 पुत्र थे। अरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे घनश्याम, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, आप इस विषय में मुझे अवगत कराएं। इसमें मेरा दोष क्या था जो मुझे आज ऐसा समय देखना पड़ रहा है? मैं बिना पुत्र के अकेला ही हूं। अब तो प्रिय बंधु,
कृष्ण भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा कि भाई यह सिर्फ आपके पूर्व जन्मों की कोई करनी है जिसके फलस्वरूप आपको यह दिन देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने आज तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया, मुझे तो 100 जन्म तक याद है। अरे भाई जरा अपने भ्रकुटी पर इस अंगूठे को लगा करके और ध्यान को लगाइए कि 100 वर्ष से ऊपर की आयु में जाइए, 100 जन्मों से पहले जाइए। उसके पहले क्या हुआ था? जैसे ही धृतराष्ट्र 100 जन्म पार करके 101 में जाते हैं तो प्रिय बंधुओं वहां एक वीडियो बनने लगी, वो पिक्चर आने लगी उनके दिमाग में। क्या पिक्चर है? उसमें रोल करता कौन कौन है? एक ब्राह्मण देवता थे। वह ब्राह्मण देवता बड़े ही धर्मात्मा थे, पुण्यदायक थे, धर्म के अनुष्ठान किया करते थे। उन्होंने 100 बच्चे हंस के पाल रखे थे। जब 100 बच्चे हंस के पाल रखे, उनको नित्य प्रति सुबह शाम अरे उन्हें मोती खिलाया करते। जब काफी समय व्यतीत हुआ तो उस ब्राह्मण देवता के एक दिन मन में आया कि मैं जाकर के कहीं तीर्थ पर यात्रा करने के लिए जाऊं और वहां से कुछ पुण्य एकत्रित करूं। अब जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे ये मेरे पास 100 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण कौन करेगा? आत्माएं दुखी होती हैं कि मैं यात्रा के लिए भी नहीं जा सकता। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि भाई हमारे बच्चों की देखभाल करना, तो वह भी देखभाल नहीं कर सकता। क्यों? कि उसके पास है क्या? दाना घास। यह दान घास दाने को खाते नहीं, ये तो मोती के चुगने वाले हैं। उस ब्राह्मण को एक चिंतन हुआ कि मेरा राजा बहुत धर्मात्मा है, क्यों ना अपने राजा से पूछूं कि मेरे बच्चों का भरण पोषण कर ले, देखभाल कर ले, तो काम चल भी जाएगा। तो प्रिय बंधुओं वह ब्राह्मण अपने राजा के पास पहुंचा और राजा से निवेदन किया कि महाराज दंडवत प्रणाम, सुखी रहो, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? महाराज आज मेरे मन में कुछ विचार आया है, वह विचार आपसे साझा करने के लिए आया है। कहिए कहिए क्या बात है, क्या विचार है? अरे हमें बताइए तो सही, किस सेवा के लायक हम क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज मुझे अपनी कुटिया पर रहते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कहीं तीर्थ पर जाना, और मेरे बच्चों की देखभाल कोई कर नहीं सकता, इसलिए मेरे पास 100 बच्चे हैं, उनकी देखभाल आप कर लें तो मैं यात्रा कर आऊं। अरे बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, मैं आपके बच्चों की देखभाल करवा दूंगा, मजदूर को भेज दूंगा। महाराज मजदूर घास दाना खिलाएंगे, लेकिन वो घास दाना नहीं खाते, मोतियां खाते हैं। कोई बात नहीं, अपने कोषागार से मोती भेज दिया करूंगा। महाराज मुझे कुछ समय लग जाएगा आने में, कोई बात नहीं, आप निश्चित होकर के जाइए। अरे भाई हमारा भी धर्म है किसी की सेवा करना। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और वहां से राजा की आज्ञा पाकर के उन्होंने अपने आप को यात्रा के लिए प्रस्थान किया और हंस के बच्चे थे वो कुटिया पर छोड़ दिए। जब ब्राह्मण देवता यात्रा के लिए निकल गए तो उन्होंने राजा ने अपने नौकर से कहा कि अरे भाई आप कोषागार से मोती ले जा करके वहां उस ब्राह्मण के बच्चे हैं उनको चुगा करके रोजाना आया करना जब तक ये यहाँ तक
लौट करके ना आ जाए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। रोज वह नौकर राजमहल के कोषागार से मोती ले जाए और उन हंस के बच्चों को चुगा करके आए। यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही प्रिय बंधु। एक दिन क्या हुआ कि जो राजा का भवर्ची था, जो भोजन बनाने वाला कारीगर था, वह बोला कि भाई तू कहां जाता है? तो भाई राजा साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, वहां कुछ बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे हैं, उनको मैं भोजन पानी कराने के लिए जाता हूं। अच्छा, क्या हम भी चले तुम्हारे साथ? हमें भी दिखाओगे? हाँ हाँ चलो, हमने कब मना किया है। भवर्ची वहां साथ गया, उन बच्चों को देखते ही मोहित हो गया। क्यों कि सफेद रंग के गुलाबी कलर के पैर, इतनी मोहनी सूरत है कि देखते ही रह जाए। हंस तो हंस ही होते हैं। अब तो उन बच्चों को देखा तो उस नौकर से बोला वो भवर्ची, अरे भैया एक बात सुन। कि हाँ कहो। कि यार एक बच्चा दे दो इनमें से हमें। क्या बात कर रहा है यार, तू मरवाएगा हमें? अरे ब्राह्मण के गिने हुए बच्चे हैं ये, और राजा की सुपुर्दगी में है। अगर एक भी बच्चा कम हो गया तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, सलामत तेरी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं भाई, ये काम मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो मैं तेरी शिकायत करके और राजा के जैसे छुट्टी करा दूंगा। उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करना, लेकिन कोई रास्ता तो बताओ। तो भाई एक बच्चा ही तो मांगा है मैंने, एक बच्चा दे दो। भाई मैं जवाब क्या दूंगा? अरे बोल देना वो मर गया तो मैंने जमीन में काट दिया। कील कट गई। चलो ठीक है, उस बच्चे को ले गया प्रिय बंधुओं। तो जानने के बाद उसने उस बच्चे को काट पीट करके उसका मांस बढ़िया तरीके से मसाले डाल करके उस मांस को बनाया। अरे भाई तुमने सोचा होगा कि अपने घर में सब्जी बनाओ तो उतनी लागत नहीं लगाते, लेकिन ये मांस वाले हैं, वो उतनी मांस में लागत लगाते हैं कि उनको अगर मिट्टी के कंकड़ों पर बेसन लपेट करके उतना लाग लगा लो ना, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बन जाए। उन्होंने क्या किया कि बहुत बढ़िया तरीके से उस मांस को बनाया और दोनों ने साय के समय में भोजन पाने लगे। अब उनको ध्यान आया कि भाई राजा को भी भोजन बनाना है। बोले कि यार भोजन तो हमने बनाया है, अरे इसी में से दे देंगे राजा को। वो क्या हमें देख रहा है कि कौन सा क्या है। उसमें थोड़ी बहुत बोटी बची और रसा जो करके और भोजन परोस करके राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा ने जैसे ही भोजन को पाया तो अजीब प्रकार की सब्जी थी, उसे स्वाद लगी। जब वहां पर स्वाद चढ़ गया तो उसने कहा कि भाई जो सब्जी आज तुमने हमको बना के खिलाई है, यही सब्जी हमारे लिए कल भी खिलाना। कि महाराज हमको कोई स्टाम्प पर लिख के दे दीजिए। राजा ने एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दिया कि भाई हमको कल वाली सब्जी चाहिए। उन्होंने फिर सब्जी को तैयार करने की विचारधारा बनाई। वो भवर्ची फिर पहुंचा उस लड़के के पास कि भाई हमको एक बच्चा और दो। उन्होंने कहा भाई अब नहीं दूंगा मैं। तुम क्या समझते हो, बेवकूफ समझते हो? एक बच्चा कम हो गया, एक का ही जवाब देना करना पड़ जाएगा और दूसरा मैं नहीं दूंगा भाई। राजा साहब का आदेश है। अरे भाई राजा साहब का ही तो आदेश है, देख ये लिखा हुआ है, राजा साहब ने कहा है कि मुझे कल वाली सब्जी चाहिए। तो कल वाली सब्जी तो इसी की थी ना भैया, राजा साहब का आदेश है तो ले जाओ। अब तो एक बच्चा रोज ले जा करके उन्होंने बनाए और खाए और उसका कुछ मसाला राजा को खिला दें।
राजा रोज कहे कि महाराज इस पर साइन कर दो। राजा दस्तखत कर दे। रोज इस तरीके से 100 के 100 बच्चों को वो चट कर गए। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा अपने राज दरबार में, तो उसी समय ब्राह्मण देवता का आना। उन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि के लिए, देश भूमि के लिए नमन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया कि जय हो, धन्य हो मेरी धर्मात्मा भूमि, धर्मपरायण भूमि। मेरे राजा यहाँ का बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दयालु है। जुग जुग जियो मेरे ऐसे राजा जो मिला है मुझे, कहीं वो कोई राजा है ही नहीं, बड़ा धर्मात्मा है, मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की। जब जाकर के अपने बच्चों के पास तक गया तो वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दिया। वो जाकर के राजा के पास पहुंचा। तो राजा से कहा, महाराज मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे भाई, जहां आप छोड़ गए हो वहीं होंगे, मुझे क्या पता है। महाराज वहां तो है नहीं। अच्छा, मैं अपने मजदूर को बुलाता हूं जो चुगाने जाता है रोजाना। उन्होंने मजदूर को बुलाया। बोले, भाई वो बच्चे कहाँ हैं? महाराज मुझे तो पता नहीं, आपके भंवरची को पता है कहाँ। भंवरची को पेश किया जाए। जब भंवरची को बुलाया गया तो भंवरची से पूछा कि महाराज किसके बुलाया मैं? कि भाई वो बच्चे कहाँ हैं? कि महाराज वो सब आपके पेट में। अबे मूर्ख है क्या, ऐसी बात करता है हमसे? हम राजा हैं। महाराज मैं जो बात कर रहा हूं वो सत्य कर रहा हूं। कैसे सत्य कर रहा है? मैं कभी मांस खाता हूं? हैं? महाराज राजा के सामने अब मजदूर की क्या हिम्मत है कि बोले। उसने जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज जो ये कह रहा है वो सत्य कह रहा है क्या? कि बिल्कुल असत्य कह रहा है। कैसे सत्य कह रहा है महाराज? हाँ भाई, तुम इस बात को कह रहे हो कि महाराज ने आपके बच्चों को खाया है, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है उसका? कहा महाराज। उसने वो सारे कागज निकाल करके दिखा दी। देखिए आपके साइन है कि नहीं है, देखो ये साइन है आपके। आपने 100 साइन देख लिए, 100 बच्चे मंगवा करके आपने रोजाना उसी मांस को तो खा रहे थे। ब्राह्मण ने जब यह सीन देखा तो उसका पारा चौथे आसमान पर चढ़ गया और उसने उस राजा को श्राप दे डाला। बोला, अरे राजा, तुझे तो मैं धर्मात्मा समझता था, लेकिन तू तो बड़ा पापी है, निर्दयी है। जब मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने आंखें होते हुए भी अंधा होकर के काम किया है। तूने कर्म राजा का किया है, आगे बनेगा तो राजा ही, लेकिन जा तू अंधा का अंधा ही पैदा होगा। तो प्रिय बंधुओं, धृतराष्ट्र इस कारण से वो जन्म से ही अंधे पैदा हुए, लेकिन बने तो राजा। तब उन्होंने कृष्ण भगवान को बताया कि महाराज बात सत्य है, सत्य है। तो वही 100 बच्चे थे जो तुझसे बदला लेने के लिए थे, संतान बनकर के आए। तूने उनका गला कटवाया और स्वयं खाया, वह तेरे संतान बनकर के पैदा हुए और तुझे तेरी आंखों के सामने ही विलुप्त हो गए। वो तेरे थे ही नहीं, वो तो तुझसे बदला पूर्ण करने के लिए आए। तो प्रिय बंधुओं, महाभारत से यह कथा आपके लिए श्रवण कराई। अब भगवान का थोड़ा सा हरि गुणगान कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।